दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, उनके वेतनमान के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। यानी मुखिया जी को कितना वेतन मिलता है, कौन कौन सी शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत किस तरह के दायित्वों का निर्वहन होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगले साल बिहार के पंचायतों में चुनाव होना है। चुनाव को ले शोरगुल शुरू हो गए हैं। कुल 8,387 पंचायतों में चुनाव होंगे। यानी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष व जिला परिषद उपाध्यक्ष के पदों पर चुनाव होंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। संभावना है कि मई, जून या जुलाई तक चुनाव हो सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को किस तरह की सहूलियतें दी जाती है। दोस्तों, पहले हम वेतनमान पर चर्चा कर लेते हैं। यानी मानदेय पर, प्रति माह कितने मानदेय उन्हें मिलते हैं यह जान लें, फिर हम आय की बात करेंगे। आपको मालूम है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन प्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी थी। पहले मुखिया जी का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह मिलता था, जो बढ़कर 7,500 रुपये हो गया। उसी तरह से सरपंच का भी वेतन 5,000 रुपये था, जो 7,500 रुपये हो गया। उप मुखिया का वेतन 2,500 रुपये था, जो बढ़कर 3,750 रुपये हो गया। उप सरपंच का वेतन 2,500 रुपये से बढ़कर 3,750 रुपये हो गया। वार्ड सदस्य को 800 रुपये मिलते थे, वह अब 1,200 रुपये हो गए। ठीक है। प्रमुख को 10,000 रुपये मिलते थे प्रति माह, जो अब 15,000 रुपये हो गए। उप प्रमुख को 5,000 रुपये मिलते थे, जो बढ़कर 7,500 रुपये हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये मिलते थे, जो बढ़कर 18,000 रुपये हो गए। जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये पहले प्रति माह मिलते थे, जो अब बढ़कर 15,000 रुपये हो गए। वही जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये मिलते थे प्रति माह, जो बढ़कर 3,750 रुपये हो गए। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये मिलते थे, जो बढ़कर 1,500 रुपये हो गए। ठीक है। ये हुआ मानदेय प्रति माह वेतन। अब मुखिया जी का पावर समझ लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया की कितनी शक्तियां हैं, यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में संचालित योजनाओं की पूरी मॉनिटरिंग मुखिया जी करते हैं। मुखिया जी को 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजना की स्वीकृति देने का अधिकार है, बिना किसी प्रशासनिक मंजूरी के। ठीक है। प्रशासन से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक का सीधा काम वो करा सकते हैं। यह राशि पहले 5 लाख रुपए थी। ठीक है। पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गए। पंचायतों से जुड़ी तमाम तरह की गतिविधियां अब सीधे पंचायत सरकार भवन से संचालित हो रही है।
इसकी भी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी मुखियों की है। ठीक है। इसी तरह से सरपंच की जिम्मेवारी है विधि व्यवस्था, पंचायती करना, गांव में छोटे छोटे मामलों का निपटारा करना। जिला परिषद अध्यक्ष पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली पद माना जाता है। जिला परिषद का जो सदन चलता है उसमें कई अहम निर्णय जिले के लिए लिए जाते हैं। कहा जाता है कि पंचायत का सबसे बड़ा सदन जिला परिषद होता है। उसी तरह से प्रमुख की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि प्रखंड प्रमुख अपने प्रखंड क्षेत्र का प्रमुख होता है, उसकी अपनी शक्तियां हैं, बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है, साथ ही योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि मुखिया जी की क्या शक्तियां हैं, यानी मुखिया को किस तरह का पावर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।